मेरे प्रियजन, 40 काल में दुनिया के बहुत सारे चीजों का मनन चिंतन कर रहा हूं, लेकिन उससे भी बड़ी जरूरत है मैं स्वयं के विषय में मनन चिंतन करूं। आज मैं अपने मनन चिंतन को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने बताना चाहता हूं, I am the dwelling of God, a living tabernacle। मैं ईश्वर का निवास स्थान हूं, एक जीवंत देवालय। पुराने विधान बताता है कि पुरोहितगण ईश्वर के मंदिर को सुंदर ढंग से सजाते संवारते देखभाल करते थे। ईश्वर के दिए हुए निर्देश के अनुसार इस मंदिर का व्यवहार किया जाता था, क्योंकि प्रत्येक मंदिर में ईश्वर की मंजूषा रखी जाती थी, जिसे कल मैंने व्याख्या की थी। ईश्वर के मंजूषा में परमेश्वर के 10 हुक्म को रखा जाता था। यह अति आदरणीय, अति सम्मानीय था, जिसे हम सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 3 से 8 और पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 7 से 11 में सुनते हैं कि ईश्वर की मंजूषा को अबीनादाब के घर से लाया जा रहा था। मंजूषा को एक नई गाड़ी में रखी गई और उजा और उसके भाई अहियो ने गाड़ी को हाँकते हुए ला रहे थे। राजा दाऊद और इस्राएली प्रजा ईश्वर के सामने नाचते गाते सितार, सरंगी, डमरू, डफली और तुरही बजाते आ रहे थे। जब गिदोन के खलिहान के पास पहुंचे तब उजा ने मंजूषा को हाथ बढ़ाकर संभालना चाहा, क्योंकि बैल को ठोकर लगी थी। प्रभु को गुस्सा आया और वहीं पर उजा की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि ईश्वर की मंजूषा अति आदरणीय, अति पवित्र, अति सम्मानीय होता है, क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा चुनी हुई जगह है। क्योंकि इस मंजूषा में ईश्वर ने इस्राएली प्रजा के प्रति अपने प्रेम की साक्षी को, अपने दया की साक्षी को, अपने क्षमा की साक्षी को रखा है। मेरे प्रियजन, कोई भी अच्छे मन से इस मंजूषा को नहीं तोड़ सकता है, लेकिन नए विधान की प्रजा के लिए वह निवास स्थान मैं हूं। वह निवास स्थान आप हैं, प्रभु का देवालय आप हैं, मैं हूं। संत जोहन अपने सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में कहते हैं, शब्द ने शरीर धारण किया और उसका नाम यीशु रखा गया। मेरे प्रियजन, हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले ईश्वर ने माता मरियम के शरीर को धारण किया और उसके बाद
मानव जाति के प्रत्येक व्यक्ति के शरीर को धारण किया, अर्थात उसका निवास स्थान न केवल मंदिर है, लेकिन ईश्वर ने अपने निवास स्थान को मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे तन में रखा और रखना चाहता है। और इसलिए बड़ी भक्ति के साथ हम गाते हैं, मेरा दिल है प्रभु तेरा मंदिर, आके बस जाओ, आके बस जाओ प्रभु जी, आके बस जाओ। यीशु ख्रीस्त ईश्वर और मनुष्य के बीच में है। वे ईश्वर है और मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, या उसकी चुनी हुई बातें हैं। उसने मेरे शरीर को चुना, आपके शरीर को अपना निवास स्थान चुना है। ईश्वर मेरे शरीर को, आपके शरीर को अपने प्रेम का साक्ष्य बनाना चाहते हैं, अपने दया का साक्ष्य बनाना चाहते हैं, अपने क्षमा का साक्ष्य बनाना चाहते हैं, अपने सहानुभूति सहिष्णुता का साक्ष्य बनाना चाहते हैं। मेरे प्रियजन, जब हम प्रत्येक जन सोचते हैं कि मेरा शरीर तुच्छ है, तिरस्कृत है, घृणित है, उपेक्षित है, बहुत बार इस शरीर को गुस्सा करते हैं, बहुत बार इस शरीर की आलोचना करते हैं, नापसंद करते हैं। ऐसा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह शरीर आपका केवल नहीं है, यह शरीर ईश्वर का पावन मंदिर है, यह शरीर ईश्वर का सम्मानीय, आदरणीय असियाना है। और इसलिए संत पौलुस कोरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 से 20 में कहते हैं, प्रभु यीशु काहे लारे तोरे मन मंदिर है का, हे भाई बहिनी मान मंदिर के सिंगरावा, हे भाई बहिनी मान मंदिर के सपरावा, हे भाई बहिनी मान मंदिर के सिंगरावा, हे भाई बहिनी मान मंदिर के सपरावा। अर्थात इस शरीर को न केवल कपड़े लत्ते से, अन्य आभूषण से मैं सिंगारूंगा, लेकिन यह शरीर ईश्वर का निवास स्थान है, जीवन देवालय है। इसलिए इस शरीर को त्याग, तपस्या, प्रार्थना और अच्छे सद्गुणों से मैं सिंगारूंगा। आपको सिंगारने के लिए यह चालीसा निमंत्रण देती है। मेरे प्रियजन, मेरा शरीर और आपका शरीर ईश्वर का निवास स्थान है। तो यह जानते हुए भी, मैं यह जानते हुए भी आप बहुत बार और रोज दिन शरीर को तोड़ते रहते हैं। सच मानो, आपके शरीर और मेरे शरीर को ईश्वर ने अपना निवास स्थान बनाया, मेरे अर्जी से नहीं, लेकिन ईश्वर ने स्वयं चुना है। इसलिए हम प्रत्येक जन को यह मानना होगा, विश्वास करना होगा कि मेरा शरीर जीवंत ईश्वर का निवास स्थान है। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी आत्मा ईश्वर का देवालय है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने शरीर को, हम में से अधिकांश लोग दूसरों के शरीर को मारते हैं, पीटते हैं, थूकते हैं, नीच दिखाते हैं, अपमान करते हैं। कभी ना भूले, यह शरीर केवल माटी की काया केवल नहीं है, यह शरीर हाड़ मांस का लोंधा नहीं है, यह शरीर हम प्रत्येक जन के लिए और
ईश्वर के लिए उसका निवास स्थान है। यदि हम मान के चलेंगे तो इस शरीर को तुच्छ, तिरस्कृत, उपेक्षित करने का, आलोचना करने का, किसी रूप में भी तोड़ने का कोई अर्थ नहीं बनता है। अब प्रश्न उठता है, क्या मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है? क्या आपका शरीर ईश्वर का पवित्र आशियाना है? तो अपने को गुस्साने, अपने को तुच्छ करने, मारने, पीटने, घृणा करने, आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए हम प्रत्येक जन को बड़े आदर के साथ अपने शरीर का व्यवहार करना चाहिए। जैसे पुराने विधान में पुरोहितगण मंदिर को सजाते, सिंगारते थे, संवारते थे, उसके निर्देश अनुसार उसकी देखभाल करते थे, उसी प्रकार हम भी अपने शरीर को पहले आदर करें और हम दूसरों के शरीर को वैसे ही आदर करना सीखें। कोरिन्थियों के दूसरा पत्र अध्याय 3, 2 से 3 में संत पौलुस बताते हैं, आप निश्चय ही मसीह के वही पत्र हैं जिसमें उन्होंने हमसे लिखवाया है, स्याही से नहीं, जीवन आत्मा से, पत्थर पर नहीं, हृदय की पाटी में लिखवाया है। अर्थात ईश्वर की मंजूषा, ईश्वर की 10 आज्ञा इसी तन, इसी मन, इसी दिल, इसी आत्मा में लिखा हुआ है। ईश्वर ने इस शरीर को विभिन्न साक्रामेंट से, 7 साक्रामेंट से सजाया है, श्रृंगारा है। सच मानो तो यह शरीर मेरा ईश्वर का निवास स्थान है। सच मानो यह दिल, यह मन ईश्वर की पावन वेदी है, ईश्वर का देवालय है। आइए चालीसा के समय हम अपने आप को मनन चिंतन करते हुए अपने पर गौर रखें कि कहीं इस शरीर को तुच्छ, तिरस्कृत तो नहीं किया, तोड़ा तो नहीं हूं, दूसरों के शरीर को मैं तुच्छ, तिरस्कृत तो नहीं किया हूं, कहीं मैं अपने विरोध में या दूसरों के विरोध में कोई गलत निर्णय तो नहीं दिया है, किसी प्रकार का आलोचना तो नहीं की, किसी प्रकार का नीच भाव व्यवहार तो नहीं किया। ये सारे चीजों को मनन करते हुए चालीसा में आगे बढ़ें। आमीन।